जब 1919 में ब्रिटेन ने बोला कि इज़राइल जो है उसको एग्जिस्ट करने का राइट है, तब से ही पैलेस्टीन के ऊपर हमला तेज हुआ है और 1948 नकबा जिसे हम जानते हैं वो हुआ। तो पैलेस्टीन के ऊपर हमला बहुत लंबे समय से होता आ रहा है और जब से ये 2014 में भाजपा की सरकार आई है, हम देख रहे हैं कि इज़राइल और इंडिया के रिलेशनशिप मजबूत हो रहे हैं। इंडिया जो है वो इज़राइल के वेपन्स का 40% इंपोर्ट करता है। ये हम इसलिए भी देखते हैं कि वो वेपन्स इंपोर्ट करता है क्योंकि इंडिया भी कश्मीर में इस तरह का एक ऑक्यूपेशन करता है। हम देखते हैं कि कश्मीर में किस तरह से भारत की सरकार दमन करती है कश्मीरियों पे। आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन होता है, पूरे कश्मीर का इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, उनको कुछ बोलने नहीं दिया जाता है, उनके लीडर्स को जेल में डाल दिया जाता है। नाउ कश्मीर इज a union territory, which means it is directly controlled by the central government. एंड उसके रिप्रेजेंटेटिव का कोई मतलब नहीं है कि वो कश्मीर के लिए कोई भी रूल बनाए, कोई लॉ बनाए, उसमें उनका कोई से नहीं है। तो हम देखते हैं जो ये राइजिंग फ्रेंडशिप है वो इस वे में भी है कि वर्कर्स को इजराइल भेजा जाता है वहाँ काम करने के लिए। हम इसमें कैपिटलिज्म को देखते हैं कि कितनी आसानी से वर्कर्स को रिप्लेस कर दिया जाता है कि आपकी ज़रूरत नहीं है, हम आपको उखाड़ के फेंक देते हैं, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। आप अगर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो हम दूसरे कंट्री से वर्कर्स बुला लेंगे, ऐसी कंट्री जहाँ पे बहुत बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी है, ऐसा देश जहाँ पे बेरोजगारी 45 ईयर्स में सबसे हाई पे है, ऐसा देश जहाँ पे वर्कर्स के राइट्स प्रोटेक्टेड नहीं है। कैपिटलिज्म यही करता है। जब एक तबका जिसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है उसे अपना लेबर बेच करके ही जिंदगी गुजारनी पड़ती है, तो उसके पास कोई राइट्स नहीं है। एंड उस तबके को माने कि अगर उसे इजराइल भी भेजा जा रहा है काम करने के लिए तो दे आर लाइक कि हम क्या करें, हमारे पास जॉब्स नहीं है, हमें जाना पड़ रहा है, हमें पता है हमारी जान खतरे में है, लेकिन हमें जाना पड़ रहा है। साथियों, बोलने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, हम इसीलिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, लेकिन ये मूवमेंट और तेज़ करना होगा। It is very important to speak for Palestine, to speak for Kashmir, to speak for every oppressed class, every oppressed caste, every oppressed gender. हर एक स्ट्रगल, हर एक मूवमेंट आपस में जुड़ा हुआ है और हम लोग इसीलिए अलग अलग संगठनों से, अलग अलग यूनिवर्सिटीज से, अलग अलग सेक्टर से यहाँ साथ में इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो मूवमेंट्स हैं उनको साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। और इसी क्रम में मैं एंड करते हुए एक पोएम पढ़ना चाहूँगी जिसका शीर्षक है माई होमलैंड बाय इब्राहिम तुकान। माई होमलैंड, माई होमलैंड, glory and beauty, sublimity and prettiness, are you in your hills? Life and deliverance, pleasure and hope. Will I see you, safe and comfortable, sound and honored, in your eminence, reaching the stars, my homeland, my homeland. The youth will not get tired. Their goal is your independence, or they die. We will drink from death, but we will not be slaves to our enemies. We do not want an eternal humiliation, nor a miserable life. We do not want, but we will return our great glory. My homeland, my homeland. The sword and the pen are our symbols, not talking, not quarreling, our glory and covenant, and a duty to fulfill it. Shake us, our honor is an honorable cause,
A raised flag, oh your beauty, in your eminence, victorious over your enemies, my homeland, my homeland. इनकलाब जिंदाबाद.